आइए भाभी। सरप्राइज। गायत्री देवी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आई नहीं अब तक। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? कह दो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तुम ये भी कह सकती हो कि तुम यहां खुली हवा खाने के लिए आई हो, पर किस मुंह से कहोगी? I mean, वृंदा के मुंह से या फिर संध्या के मुंह से? बेसिकली आज खेल खत्म हुआ है। फाइनली द गेम इज ओवर संध्या। अब बोलो, कुछ कहना चाहती है? चल चिकने बाहर आ जा। अभी पता है इन लोगों को चिकने अपन तेरे को क्या बोली थी? Shame on you guys. Shame on you. आप तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना चाचू। और मॉम आप भी इनकी बातों में आना बंद नहीं करोगी। You know what? वृंदा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि चाचू किसी और को गायत्री देवी बनाकर इसे फोन करवा रहे हैं। और वो ही सच्चाई दिखाने के लिए, चाचू की एक और ये ओछी हरकत दिखाने के लिए ये मुझे यहाँ अपने साथ लेकर आई है। युवराज, तुम किसकी बातों में आ रहे हो? भाभी से पूछो। इस लड़की ने फोन पे भाभी के सामने सब कुछ कबूल किया है कि ये हमारे परिवार में अपने बाबा की मौत का बदला लेने आई है, हमारे पूरे परिवार को सजा देने आई है। अच्छा, तो फिर सिर्फ तू ही नौटंकी कर सकता है? अपन भी नौटंकी की। साला, जब अपन को फोन आया था ना, ये मम्मी जी की आवाज मैं पहचान गई थी। उनको लगा साला बहुत लंबा झोल है। अभी झोल हुआ तो कौन किया रहेगा? अपन का दिमाग का ट्यूबलाइट जला। ये पीके की जरूरत है। अपन ने झट से अपने चिकने को फोन लगा डाला और इधर बुला डाला हम लोग का नया ड्रामा दिखाने के लिए। युवराज झूठ बोल रही है, इसने सब कुछ खुद कबूल किया, अब यहाँ आके पलट रही है। शट अप चाचू। देखिए आपने मॉम, ये हैं आपके लाडले देवर जी, जिनको आप हवेली का आधा हिस्सा देने का सोच रही थी। अरे ये तो फूटी कोड़ी के भी लायक नहीं है। अपनी जमीन में 6 फुट जगह दे दो इनको, जहां मैं इन्हें जिंदा दफना दूंगा। युवराज, एक और लफ्ज नहीं बोलोगे आप चाचू। मॉम, हवेली का आधा हिस्सा अब आप इनके नाम नहीं वृंदा के नाम करोगी, वो भी आज के आज। अभी आप ही कुछ कहिए ना। युवराज, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए युवराज। तुम्हारी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इसके नाम कुछ मत करो युवराज। इसके नाम सब कुछ मत करो, हम सब सड़क पे आ जाएंगे। सब लोग बहुत पछताओगे भाभी। बहुत हो गया। बहुत कह दिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। युवराज बिल्कुल ठीक कहता था। तुम पर बार बार भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है मैंने, लेकिन बस अब और नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद तुमने अगर एक और गलती की ना, एक और गलती, तो युवराज नहीं, मैं खुद तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी।
मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहीं दीदी को मेरी असलियत का पता तो नहीं चल गया? जेल में जेलर पीटता था और यहाँ पे ये पीटेंगी? हाँ हाँ दीदी बोलो, क्या बात है? दामोदर, जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। जिस लड़की को तुम संध्या समझ रहे हो, I mean, जिस लड़की को संध्या कहकर तुमसे इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो उसकी असली पत्नी संध्या नहीं, उसकी हमशक्ल है। हमशक्ल? मतलब संध्या वो नहीं? संध्या नहीं, वृंदा है। तो फिर असली संध्या कहाँ पे है दीदी? असली संध्या मर चुकी है। मर चुकी है? दीदी ये कब हुआ, कैसे हुआ? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। बस तुम इतना समझ लो कि उस लड़की को संध्या बनाकर इस घर में लाना हमारी मजबूरी थी। इस लड़की को जिसे हम वृंदा समझकर झोपड़पट्टी से यहाँ पर लाए थे, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी असलियत कुछ और ही है। I mean, ये लड़की वृंदा ना होकर कोई और ही है। अब तुम सुनो, तुम्हें क्या करना है? हाँ बोलो दीदी। तुम मुंबई जाओगे और इसके असलियत का पता लगाओगे। वहां जाकर तहकीकात करो, वो कहाँ रही, कहाँ पली बढ़ी, क्या करती है। पता लगाओ कि ये वाकई में वृंदा है या कोई और। तुम मेरे लिए कर पाओगे ना? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, जरूर कर पाऊंगा। लेकिन दामोदर, मुझे ठोस सबूत चाहिए, क्योंकि ठोस सबूत के बिना युवराज इस लड़की को गलत नहीं समझेगा। ये लो, इसमें वृंदा के बारे में सारी डिटेल्स हैं। एक वीडियो भी है। जाने से पहले इसे तुम भी देख लेना। ठीक है दीदी। आपका काम हो जाएगा दीदी। थैंक यू दामोदर, आई न्यू आई कुड डिपेंड ऑन यू। हाँ दीदी, क्या बात है दामोदर, जागीरदार बैंक का एटीएम कार्ड तेरे हाथ लग गया। बस अब ये पता चल जाए कि इन लोगों को डुप्लीकेट बहू लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी, तो फिर एटीएम का पिन भी तेरे हाथ लग जाएगा। क्या बात है, सही जगह सही वक्त पर टपका है तू दामोदर। चिकनी तू आना, तेरा ही घर है, नॉक का ही को करता है, बिंदास आने का। बोल, कुछ काम था? संध्या, ये तुम्हारे लिए। क्या ये? इस हवेली के बचे हुए आधे हिस्से के पेपर्स हैं। तो इसका मैं क्या करेगी? इन्हें तुम अपने पास ही रखो संध्या, क्योंकि मैंने ये पूरी हवेली तुम्हारे नाम कर दी है। संध्या, ये अभी बोल, लग रही ना अपन मस्त पियगले, अभी खुश? I can't believe this. तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं कितना खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ संध्या। क्या रे चिकने, अपन तेरे को प्रॉमिस की थी ना, अपन तेरे को बच्चा देगी। अभी साला 7 महीना हो गया, पेट बाहर नहीं निकलेगा तो बच्चा किधर से आएगा? नहीं, अभी बोल, कैसी लग रही अपन? तेरे को मैं ना एकदम हट्टा कट्टा बच्चा देने वाली है। तेरे को क्या हो संध्या? लात मारता है तेरा बच्चा। अच्छा, वैसे इसमें है क्या? छोटा युवराज, हल्का कपड़ा डालिए मैं, पर पूरी दुनिया के लिए तो तेरी वारिस है ना, बरोबर?
चिकने काश मैं सचमुच में तेरे बच्चे की माँ बन पाती। जैसा भी है तो दिल का बहुत अच्छा है। पर एक बात याद रखने का, अभी इसके आगे जब भी तू इस कमरे में आएगा ना, नॉक करके आने का। अभी क्या है, ये घर तेरा नहीं है, अपुन का है। जोकिंग रे, क्या तू भी चिकने। वैसे चिकने थैंक यू तेरा, तूने साला पूरा का पूरा हवेली अपुन के नाम कर दिया। तेरे को मालूम नहीं है साला, ये सोच के कि इस हवेली के मालकिन है अपुन को क्या मस्त लगता है। चिकने तेरे को आइडिया ही नहीं है, पता है? सुन्नी, एक बात पूछूं तुमसे? सुनी, जब से ये संध्या इस परिवार में वापस आई है, ये वापस आके क्या प्रूव करना चाहती है? मैं इतने दिनों से सोच रहा हूं, सोच के परेशान हो गया हूं कि आखिर सुनी क्या मकसद होगा इसके वापस आने का? क्या मकसद हो सकता है? मैं मानता हूं कि जो कुछ भी इसके साथ हुआ है वो गलत हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन सुनी उसका अकेले मैं ही तो जिम्मेदार नहीं हूं ना। युवराज भी है, प्रभावती भाभी भी है, तो सिर्फ मुझे ही क्यों जलील करती रहती है? अगर उसे सजा देनी है तो उन सबको भी देना, पर व्हाई मी ऑलवेज? अब उसके बारे में बात ना करे तो अच्छा है। दरअसल वो जागीरदार परिवार के आप सब लोगों की एकता तोड़ना चाहती है और धीरे धीरे सारी जायदाद और सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करना चाहती है। और ये सब पता है वो क्यों कर रही है? क्यों? ताकि जब वो पूरे परिवार पर अपने बाबा की मौत का केस कर सके, तब पैसे और पावर के दम पर जागीरदार परिवार कुछ ना कर सके और इस केस से भी ना छूट पाए। ओह, तो अब समझ में आया कि इस लड़की के वापस आने का मकसद क्या है। वेरी वेरी स्मार्ट इंडीड। और एक बार उसने ये सब कुछ हासिल कर लिया, उसके बाद वो जागीरदार परिवार पे अपने बाबा की मौत का मुकदमा करेगी। अब समझ में आया इसका प्लान, अब समझ। लेकिन सुनी, वो हम सबको अरेस्ट करवा देगी। लेकिन सुनी, मैं जेल नहीं जाना चाहता। सुनी, मैंने कुछ नहीं किया है। सुनी, तुम तो उस दिन वहां थी ना जब उसके बाबा की मौत हुई। सुनी, तुम तो वही थी ना। सुनी, मैंने सिर्फ उसके बाबा के मुंह पे हाथ रखा था। सुनी, उनकी घुटन से मौत हो गई। मेरा उन्हें मारने का कोई प्लान नहीं था। सुनी, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। सुनी, इस उनकी मौत के जिम्मेदार युवराज, प्रभावती भाभी, पंकज भाई साहब, ये सब लोग हैं। सुनी, मैंने नहीं मारा उन्हें। सुनी प्लीज मुझे बचा लो। सुनी, मैं जेल नहीं जाऊंगा। सुनिए, आप जेल नहीं जाएंगे, आप जेल नहीं जाएंगे, आप जेल नहीं जाएंगे। जब तक मैं हूँ आप अरेस्ट नहीं होंगे। आई प्रॉमिस, आपको कुछ नहीं होगा। ये मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। थैंक यू। मैं जेल नहीं जाना चाहता। तुम्हें पकिया, ये गूंगे को साथ में लेके तू इधर ही रुक जा ग्वालियर में, और वो दामोदर की हर हरकत पे नजर रख। उसका भरोसा नहीं है, वो साला कुछ भी कर सकता है। तो तुम दोनों
इधर ही रुक जाओ और उसकी हर हरकत पे नजर रखो। ठीक है दादा, हम उसकी बहन की हवेली के पास ही कोई रहने का ठिकाना देखते हैं और जरूरत पड़ी तो हवेली के भीतर जाने की कोशिश भी करेंगे। क्या ये दिखता नहीं है? न्यूज़पेपर है। दिखता है कि ये न्यूज़पेपर है, लेकिन आपको शायद ये नहीं दिख रहा कि मैं कितना परेशान हूं। दुनिया भर में क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अरे लेकिन इस पेपर में जो खबर छपी है ना, वो तुम्हारे मतलब की ही है डीके। प्लीज देखो ना, ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जो है, इसमें छपा है कि एक बहुत खतरनाक टेररिस्ट को पिछले हफ्ते ही पुलिस ने गुनहगार साबित कर दिया। ओ, तो आप यहाँ मेरा मजाक बनाने आई हैं? हाँ? आप मेरी तुलना एक आतंकवादी से कर रही हैं? What is wrong with you, डीके? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हमेशा पूरी बात सुने बगैर ही ना अपनी बकवास शुरू कर देते हो। आदत से मजबूर हो ना तुम। अब इसमें यह लिखा है कि जिस टेररिस्ट को पुलिस ने पकड़ा, वो टेररिस्ट के पीछे पुलिस कितने महीनों से पड़ी थी कि वो सच बोले, लेकिन वो बोल ही नहीं रहा था। उसे महीनों तक लॉकअप में बंद रखा, उस पर वो क्या कहते 3rd डिग्री टॉर्चर तक किया, लेकिन ना वो तो सच बोलने को तैयार ही नहीं था। ढीठ था ना, तुम्हारी तरह। एनीवे, फाइनली पुलिस कामयाब हो गई उसका मुंह खुलवाने में और उससे सच उगलवाने में। पूछो कैसे? पूछो ना। नार्को टेस्ट के जरिए। अब नार्को टेस्ट क्या होता है ये तो तुम जानते ही होगे, इतने चालाक जो हो तुम। फिर भी मैं बताती हूँ। नार्को टेस्ट में क्या होता है ना, वो आदमी को इंजेक्शन देते हैं, फिर आदमी ना पूरी तरह होश में रहता है और ना ही पूरी तरह बेहोश। यूं कह लो कि उसकी सोच समझ बिल्कुल उसके काबू में नहीं रहती, लेकिन उसके बावजूद वो जो अपने मुंह से उगलता है सिवाय सच और कुछ नहीं बोलता। और ये टेस्ट मुजरिमों पर ही किया जाता है ताकि उनसे सिर्फ वो सच उगलवा सके। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, आपको पता ही नहीं कि आपने सच बोला, लेकिन आपने सारा सच बोल दिया। हो गया। नार्को टेस्ट क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और ये आतंकवादी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जो इसकी राम कहानी मुझे सुना रही हैं आप। गॉड, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं लगता है वो आतंकवादी, लेकिन संध्या के साथ तुम्हारा जो रिश्ता है, उस रिश्ते की बैंड बजाने के लिए ये नार्को टेस्ट ब्रह्मास्त्र की तरह काम आएगा तुम्हारे। डू यू गेट माई पॉइंट मिस्टर डीके? नार्को टेस्ट, संध्या का नार्को टेस्ट। फैंटास्टिक आइडिया भाभी। ना बेहोश भी होगी और ना ही बेहोश, और हम उससे जो सवाल पूछेंगे उनका सच्चा सच्चा जवाब वो सबके सामने देगी। व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। यू आर टू गुड भाभी। अरे बाबा, इतना मत उछलो। पहले तो हमें ये पता लगवाना है कि ये नार्को टेस्ट संध्या पे हम करवाएंगे कहाँ पर। अरे उसकी चिंता आप क्यों करती हैं? मेरा एक दोस्त है अनमोल, वो इसी डिपार्टमेंट में काम करता है। आपने आइडिया दे दिया ना, अब बाकी की सारी तैयारियां मुझ पे छोड़ दीजिए भाभी, अब सब हो जाएगा। What an idea, Bobby! What an idea! Sandhya, you're finished. You are finished. You are bloody finished.